क्या आप जानते हैं कि 1560 में गोवा में इंक्विजिशन की स्थापना ने पुर्तगाली भारत को एक व्यापारिक केंद्र में बदलकर एक ऐसे आध्यात्मिक किले में तब्दील कर दिया था जहां डर और शुद्धता का शासन था। यह संस्थान लिस्बन से निर्यात किया गया था ताकि हिंद महासागर में कठोर धार्मिक रूढ़िवादिता को लागू किया जा सके। इसने पुनर्जागरण काल की मानवीय सोच को समाप्त कर दिया और काउंटर फॉर्मेशन अर्थात प्रति धर्म सुधार की उग्र भावना को जन्म दिया। इंक्विजिशन का प्राथमिक निशाना न्यू क्रिश्चियन समुदाय था। ये वे यहूदी थे जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था, लेकिन उन पर गुप्त रूप से अपने पुराने यहूदी रीति रिवाजों का पालन करने का संदेह था। 1561 से 1580 के बीच ट्रिब्यूनल अपने सबसे आक्रामक रूप में था। इसाबेल डी एयरेस जैसे प्रभावशाली परिवारों के सदस्यों पर भी मुकदमे चलाए गए। इसके परिणाम स्वरूप गोवा के सामाजिक ताने बाने में दरार आ गई। अमीर व्यापारी परिवारों ने अपनी संपत्ति जब्त होने के डर से गोवा छोड़ दिया और वे सीमांत क्षेत्रों या दूर स्थित मकाऊ की ओर भाग गए। दिलचस्प बात यह है कि इंक्विजिशन केवल धार्मिक नहीं बल्कि संस्थागत प्रतिद्वंदिता का मंच भी था, जहां इंक्विजिशन का प्रबंधन अक्सर डोमिनिकन या अगस्तियन संप्रदायों द्वारा किया जाता था। वहीं उनका जेसुइट्स के साथ अक्सर टकराव होता था। फ्रांसिस जेवियर द्वारा स्थापित जेसुइट्स जैसे समूह न्यू क्रिश्चियन के प्रति अधिक उदार थे और उन्होंने स्पेनिश अवधारणा रक्त की शुद्धता की आलोचना भी की थी। इंक्विजिशन की छाया ने उन निवेशों को हतोत्साहित किया जिनकी राज्य को सख्त जरूरत थी। जब क्राउन ने एक राष्ट्रीय व्यापारिक कंपनी बनाने की कोशिश की तो वह इसलिए विफल हो गई क्योंकि उसके चार्टर में लिखा था कि यदि कोई निवेशक पाखंड का दोषी पाया गया तो उसकी पूरी पूंजी जब्त की जा सकती है। 1630 के दशक में बाल्टासर दा वेगा जैसे अर्थव्यवस्था के स्तंभ माने जाने वाले उद्यमियों की गिरफ्तारी ने व्यापारिक आत्मविश्वास को पूरी तरह तोड़ दिया। इंक्विजिशन का दायरा यहूदियों से आगे बढ़कर सेंट थॉमस ईसाइयों तक पहुंच गया, जिन्हें जबरन रोम के अधिकार में लाने का प्रयास किया गया। गोवा के भीतर 16वीं शताब्दी के मध्य में लगभग 900 हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया गया ताकि शहर की धार्मिक पहचान को निर्णायक रूप से बदला जा सके। अंततः 1560 के इस निर्यात ने यह सुनिश्चित किया कि एशिया में पुर्तगाली उपस्थिति केवल काली मिर्च की दुकान के रूप में ही नहीं बल्कि ऑटो दा फे के अनुष्ठानिक हिंसा के रूप में भी याद की जाए। इसने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो गहरे संदेह और सांप्रदायिक आघात से भरी हुई थी।